केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक यूनिट भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने अपनी नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट के जरिए पिछले साल टास्क बेस्ड और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से ज्यादा वेबसाइट की पहचान की थी और उन्हें बंद किए जाने की सिफारिश भी की थी। बयान में कहा गया है कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना कानून 2000 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन वेबसाइट्स को अब बंद कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये भी पता चला है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी से कमाई गई इनकम को कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी एटीएम निकासी और अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का इस्तेमाल करके भारत से बाहर भेजा गया है। साथ ही कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय साइबर अपराध पर अंकुश लगाने और लोगों को साइबर खतरे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब साइबर ठगों ने किस तरह से लोगों से फ्रॉड किया, इस बारे में बताते हुए केंद्र ने कहा कि उन्होंने गूगल और मेटा पर घर बैठे नौकरी और घर बैठे कमाई कैसे करें जैसे कीवर्ड्स का उपयोग करके कई भाषाओं में डिजिटल विज्ञापन लॉन्च किए। ठगों के निशाने पर ज्यादातर रिटायर्ड कर्मचारी, महिलाएं और बेरोजगार युवा हैं जो शॉर्ट टर्म नौकरियों की तलाश में हैं। केंद्र ने कहा, विज्ञापन पर क्लिक करने पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम का उपयोग करने वाला एक एजेंट जॉब सर्च करने वालों के साथ बातचीत शुरू करता है। एजेंट उसे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब, मैप्स रेटिंग जैसे कुछ काम करने के लिए राजी कर लेता है। काम पूरा होने पर शुरुआत में नौकरी पाने वालों को कुछ कमीशन भी दिया जाता है। इसके बाद दिए गए काम के बदले ज्यादा रिटर्न मिलने का लालच देते हुए ज्यादा निवेश करने के लिए कहा जाता है। एजेंट का विश्वास हासिल करने के बाद जब पीड़ित बड़ी रकम जमा करता है तो उस पैसे की सेंधमारी कर धोखाधड़ी शुरू की जाती है। अब सवाल ये आता है कि नौकरी घोटालों से खुद को कैसे बचाएं? केंद्र ने कहा, आपको किसी भी ज्यादा कमीशन देने वाली ऑनलाइन योजनाओं में पैसा लगाने से पहले हमेशा उसके बारे में जानना और समझना चाहिए। अगर कोई भी अननोन पर्सन आपसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट करता है तो बिना वेरीफाई करे कभी भी पैसों का लेन देन ना करें। केंद्र ने ये भी कहा कि हमेशा यूपीआई ऐप में दिए गए रिसीवर के नाम को वेरीफाई कर ले। अगर ये कोई रैंडम व्यक्ति है तो ये धोखाधड़ी के लिए बनाया हुआ अकाउंट हो सकता है। साथ ही पैसा लेने वाले सोर्स की जांच हमेशा करें। इसके साथ ही अगर आपका सामना इस तरह के किसी भी केस से होता है तो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जरूर करें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.